वेलकम बैक स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज 7.1 के 6th क्वेश्चन में आपको 4 पॉइंट्स दिए हैं और आपसे क्वेश्चन क्लियर किया जा रहा है कि इन चारों पॉइंट्स से किस तरह का क्वाड्रिलेटरल फॉर्म होगा। देखिए क्वेश्चन है, नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल फॉर्म इफ एनी बाय द फॉलोइंग पॉइंट्स एंड गिव रीजन फॉर योर आंसर। तरह से आपने क्वेश्चन नंबर 4 और 5 को सॉल्व किया है, उसी तरह से हमें यहाँ पे इन चारों वर्टिसेस को किसी भी एक क्वाड्रिलेटरल में प्लॉट करना है। उसके बाद उस क्वाड्रिलेटरल की चारों साइड्स और डायगोनल निकालना है। अब देखिए आपके पास क्वाड्रिलेटरल्स कितने तरह के हो जाते हैं। आपके पास एक तो हो जाता है रेक्टेंगल। क्वाड्रिलेटरल की क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं? रेक्टेंगल, दूसरा स्क्वायर, तीसरा पैरेललोग्राम, फोर्थ आपके पास रोम्बस रहेगा एंड फिफ्थ आपके पास काइट रहेगा। ये 5 तरह के क्वाड्रिलेटरल्स की पॉसिबिलिटीज हैं। मैं एक एक करके आपको बताऊंगा कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज होना चाहिए। रेक्टेंगल की प्रॉपर्टीज हम लोग जानते हैं कि अपोजिट साइड्स पैरेलल और इक्वल होती हैं और डायगोनल्स एक दूसरे के बराबर होते हैं। तो भी क्वाड्रिलेटरल बनाएंगे, उस क्वाड्रिलेटरल के आपको चारों साइड्स और दोनों डायगोनल्स यानी 6 बार आपको डिस्टेंस फार्मूला लगाना है 6 टाइम्स। और ये 6 मेजरमेंट निकालने के बाद हम इन पांचों क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टीज से सेटिस्फाई करने की कोशिश करेंगे कि कौन से क्वाड्रिलेटरल में ये फिट बैठता है। रेक्टेंगल कब होगा? जब आपकी अपोजिट साइड्स इक्वल होंगी और डायगोनल्स भी इक्वल होंगे। रेक्टेंगल प्रॉपर्टी अपोजिट साइड्स इक्वल होना चाहिए। तो आपने जो क्वाड्रिलेटरल बनाया, सपोज मैं एक क्वाड्रिलेटरल आपको बना के दिखा देता हूं। फॉर एग्जांपल एक क्वाड्रिलेटरल हमने ABCD बनाया है और इस क्वाड्रिलेटरल में हम ABCD में ये चारों पॉइंट्स प्लॉट कर देंगे। इसके बाद हम AB निकालेंगे, BC निकालेंगे, CD निकालेंगे, DA निकालेंगे। रेक्टेंगल के लिए आपकी अपोजिट साइड्स इक्वल होना चाहिए। तो रेक्टेंगल के लिए अगर AB और CD बराबर है, साथ साथ AD और BC बराबर है और डायगोनल्स AC और डायगोनल BD दोनों डायगोनल्स भी बराबर हैं, तो हम कहेंगे कि ये एक रेक्टेंगल है। नेक्स्ट, अगर अपोजिट साइड्स इक्वल है लेकिन डायगोनल्स इक्वल नहीं है, AC इज नॉट इक्वल टू BD, तो हमारा रेक्टेंगल ना होके पैरेललोग्राम हो जाएगा। ये चीज आपको ध्यान देना है। इसलिए हमें 6 मेजरमेंट्स निकालना, केवल 4 साइड से काम नहीं चलेगा। अगर अपोजिट साइड्स इक्वल मिली और डायगोनल्स भी इक्वल तो रेक्टेंगल, अपोजिट साइड्स इक्वल है डायगोनल्स अनइक्वल तो पैरेललोग्राम होगा। नेक्स्ट, स्क्वायर कब होगा? जब आपको चारों साइड्स इक्वल मिलेंगी और दोनों डायगोनल्स इक्वल मिलेंगे तो हम कहेंगे कि ये क्वाड्रिलेटरल स्क्वायर है। अगर आपको चारों साइड्स तो इक्वल मिल गई लेकिन दोनों डायगोनल्स इक्वल नहीं मिले तो फिर ये रोम्बस होगा। और काइट के लिए अगर आपको दो एडजेसेंट साइड्स का पेयर इक्वल मिलता है, जैसे आपने एक ये बना दिया क्वाड्रिलेटरल ABCD। अब इस क्वाड्रिलेटरल में BA और BC दोनों बराबर हो गई, AD और CD दोनों बराबर हो गई, तब हम कहेंगे कि ये क्वाड्रिलेटरल काइट है। आइए फर्स्ट पार्ट सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट पार्ट में हमारे 4 पॉइंट्स हैं, -1, -2, 1, 0, -1, 2, -3, 0। हमने क्वाड्रिलेटरल बनाया। इस क्वाड्रिलेटरल में इन चारों पॉइंट्स को क्रम से प्लॉट कर दिया है। ये देखिए ABCD में इस क्रम में हमने -1, -2, 1, 0, -1, 2 और -3, 0 को लिखा। इसके बाद हमने डायगोनल्स को भी मिला दिया। जैसा मैंने आपको बताया हमें 6 साइड से निकालना है, तो हम लोग एक एक करके साइड AB, BC, CD, DA, BD और AC इन 6 मेजरमेंट को निकालेंगे। कैसे निकाल सकते हैं आप लोग जानते हैं, बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला। तो आइए फर्स्ट पार्ट में हम सबसे पहले AB निकालेंगे। AB के लिए हमें फार्मूला वही मिलेगा, √(x2 - x1) होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। अब हमारा x1 क्या है, y1 क्या, x2 क्या है, y2 क्या, ये सब आपको पता है। देखिए हम इन दोनों पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस निकाल रहे हैं, -1, -2 और 1, 0। ये है x1 y1, x2 y2। इन वैल्यूज को यहाँ पर रिप्लेस कर दीजिए। √(x2 - x1) होल स्क्वायर, 1 - -1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर, 0 - -2 होल स्क्वायर। क्या मिल रहा है? देखिए 1 + 1 2 स्क्वायर और यहां से भी 2 स्क्वायर, तो हमें मिल गया √4 + 4 8। इसको हम लिख सकते हैं 2√2। तो AB की वैल्यू हमने निकाल दी 2√2। इतना आपको कर लेना है। अब मैं इसको मिटा देता हूं, हमारे पास जगह की कमी है। AB निकालने के बाद अब हम लोग डिस्टेंस BC निकालेंगे। देखिए BC के लिए हमारे पास कौन कौन से दो कोऑर्डिनेट्स हैं, 1, 0 और -1, 2। फार्मूला हमारा रहेगा x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर।
x1 y1 x2 y2 ये वैल्यूज हमें मालूम है। सबसे पहले अंडर रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर 2 माइनस 0 होल स्क्वायर। देखिए क्या मिल जाता है, माइनस 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, तो माइनस 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर 4 प्लस 4 अंडर रूट 8 मिला। इसकी वैल्यू भी हमें 2 अंडर रूट 2 मिलेगी, तो हम BC को कह सकते हैं ये वैल्यू भी हमें 2 अंडर रूट 2 मिल चुकी है। अब नेक्स्ट साइड हम लोग CD निकालने की कोशिश करेंगे। CD निकालने के लिए हमारे पास दो कोऑर्डिनेट्स है -1 2 और -3 0। फार्मूला रहेगा अंडर रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। ये है x1 y1 x2 y2 अंडर रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर -3 माइनस -1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। यहां से भी आप देखिए हमें अंडर रूट 8 मिल रहा है जिसकी वैल्यू 2 अंडर रूट 2 है, तो थर्ड साइड भी हमें 2 रूट 2 मिल गई। DA निकालने के लिए फार्मूला वही रहेगा और पॉइंट्स हमारे हो जाएंगे -3 0 और -1 -2। इन दोनों पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस हमें निकालना है। ये है x1 y1 x2 y2। वैल्यू रिप्लेस कर दें, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर -1 माइनस -3 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर -2 -0 होल स्क्वायर। तो आप फिर देखें -1 प्लस 3 हो जाएगा, तो यहाँ से हमें मिलेगा 2 स्क्वायर प्लस -2 स्क्वायर। तो ये वैल्यू भी हमारी अंडर रूट 8 के बराबर आई, जिसको हम 2 रूट 2 लिख सकते हैं। देखिए यहाँ से हमें चारों साइड्स बराबर मिल चुकी हैं। अब चारों साइड्स बराबर है तो दो कंडीशन होती है, या तो ये स्क्वायर हो सकता है या रोम्बस हो सकता है। अब इस चीज को और क्लियर करने के लिए हमें दोनों डायगोनल्स निकालना होंगे। AC डायगोनल निकालने के लिए हमारे पास कौन कौन से पॉइंट्स हैं, -1 -2 एंड -1 +2। देखिए क्या मिल रहा है, अंडर रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर -1 माइनस -1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, तो 2 माइनस -2 होल स्क्वायर। अब आप देखिए यहाँ से हमें मिल जाएगा -1 + 1 -1 + 1 0 हो गया, और यहाँ से क्या मिला 2 + 2, तो 2 + 2 हो गया 4 स्क्वायर। इसकी वैल्यू हमें मिल गई 4। तो आपका डायगोनल AC 4 मिल चुका है। नेक्स्ट डायगोनल हम लोग BD निकालने की कोशिश करते हैं। BD निकालने के लिए कौन कौन से दो पॉइंट्स हमें यूज करना है, 1 0 एंड -3 0। तो आप देखें x2 माइनस x1 होल स्क्वायर -3 -1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर 0 -0 होल स्क्वायर। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा -3 -1 मींस -4 होल स्क्वायर प्लस 0, और ये वैल्यू भी आ गई 4 के इक्वल। अब आप देखें कि इस क्वाड्रिलेटरल में हमें क्या क्या मिला। इस क्वाड्रिलेटरल में इन साइड्स में जो रिलेशन मिला उसके अकॉर्डिंग हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। तो इन क्वाड्रिलेटरल ABCD में हमें क्या क्या मिल रहा है, AB = BC = CD = DA। आल्सो चारों साइड्स बराबर मिली, साथ साथ दोनों डायगोनल्स AC = BD दोनों डायगोनल्स भी बराबर हैं। तो अब आप समझ गए होंगे कि ये रोम्बस नहीं है, ये एक स्क्वायर है। सो दिस इज ए स्क्वायर। सेम मेथड से हम लोग अब सेकंड पार्ट को सॉल्व करेंगे। देखिए हमने पॉलीलेटर बना दिया ABCD और इसमें दिए गए पॉइंट्स को प्लॉट कर दिया -3 5 3 0 0 3 एंड -1 -4। आइए सबसे पहले हम लोग AB निकाल लेते हैं। AB क्या मिल रहा है, देखिए अंडर रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। इस फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे। -3 5 3 1, ये हमारे पास चार पॉइंट्स हैं, -3 5 एंड 3 1। तो x1 y1 x2 y2 इनको हम यूज करेंगे। अंडर रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर 3 माइनस -3 होल स्क्वायर, तो हो गया 3 + 3 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर 1 -5 होल स्क्वायर। यहाँ से देखिए आपको मिल रहा है 3 + 3 6 स्क्वायर हो गया 36 एंड प्लस 1 - 5 -4 का स्क्वायर हो जाएगा 16। अंडर रूट 6 + 6 12 3 + 1 4 + 1 5। तो अंडर रूट 52 हमें वैल्यू मिल रही है साइड AB की। नेक्स्ट साइड BC निकालते हैं।
BC निकालने के लिए हमें कौन कौन से दो कोऑर्डिनेट्स लेना है, 3 1 एंड 0 3। ये है x1 y1 x2 y2। फार्मूला रहेगा √x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। वैल्यू रिप्लेस कर दें, x2 है 0 -3 होल स्क्वायर प्लस y2 है 3 -1 होल स्क्वायर। अब आप देख लीजिए 0 - 3 होल स्क्वायर यानी -2 का होल स्क्वायर प्लस 3 - 1 होल स्क्वायर, दिस इज +2 स्क्वायर। वैल्यू हमें मिल गई -2 स्क्वायर 4 और 2 स्क्वायर 4, तो 4 + 4 दिस इज 2 √2। सो नेक्स्ट साइड हमें मिल गई 2 √2। CD निकालने के लिए हमें कोऑर्डिनेट 0, 3 एंड -1 -4 यूज करना है। ये x1 y1 रहेंगे और ये हो जाएंगे x2 y2। वैल्यू रिप्लेस करते हैं इस फार्मूले में, x2 की वैल्यू -1 -0 होल स्क्वायर प्लस y2 वैल्यू -4 -3 होल स्क्वायर। यहाँ से आप देखेंगे हमें मिल रहा है -1 स्क्वायर प्लस यहाँ से -7 स्क्वायर इक्वल टू -1 स्क्वायर 1 और -7 स्क्वायर 49। तो दिस इज √50। तो नेक्स्ट साइड हमें मिल गई √50। थर्ड साइड मिल चुकी है। अब हम लोग फोर्थ साइड निकालेंगे DA। DA निकालने के लिए आपको देखिए, DA निकालने के लिए हमारे पास कोऑर्डिनेट्स रहेंगे -1 -4 और -3 5। फार्मूला रहेगा √x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर वैल्यू रख दें, x2 -3 -1 तो दिस इज +1 हो जाएगा होल स्क्वायर प्लस y2 5 -4 5 + 4 होल स्क्वायर हो जाएगा। वैल्यू मिल जाएगी -2 स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर, -2 स्क्वायर हो जाएगा 4 9 स्क्वायर 81। तो यहाँ से हमें वैल्यू मिल गई √85। दिस इज √85। अब आप देखें हमने जो 5 कोऑर्डिनेटर जो आपको बताए हैं उनमें साइड्स के अकॉर्डिंग हमने डेफिनेशंस बताई हैं कि अगर अपोजिट साइड्स इक्वल हुई तो पैरेललोग्राम या रेक्टेंगल होगा, चारों साइड्स इक्वल हुई तो स्क्वायर या रोम्बस होगा, एडजेसेंट साइड्स इक्वल हुई तो काइट हो सकता है। लेकिन यहाँ पे आप देखें कि हर एक साइड डिफरेंट है, हर साइड की वैल्यू अलग अलग है, तो हम इस कोऑर्डिनेटर को डिफाइन नहीं कर सकते। हम यहाँ पे बताएंगे नो quadrilateral can be defined as all 4 sides are unequal। तो हम कोई भी डेफिनेशन में इसको एग्जिस्ट नहीं करा सकते क्योंकि हमें चारों साइड्स डिफरेंट मिल रही हैं। अब हम लोग अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं करेंगे बाकी दोनों डायगोनल्स निकालने में। तो जैसे चारों साइड्स हमें अनइक्वल मिल गई, अब हम बताएंगे कि हम इस कोऑर्डिनेटर को डिफाइन नहीं कर सकते हैं। अब हम लोग थर्ड पार्ट को सॉल्व करते हैं। फिर से हमने एक कोऑर्डिनेटर बनाया, ABCD इसको नाम दिया और इन पॉइंट्स को सही क्रम में प्लॉट कर दिया। अब हमें चारों साइड्स और दोनों डायगोनल्स फिर से निकालना है। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग साइड AB निकाल लेते हैं। AB साइड निकालने के लिए आपके पास दो कोऑर्डिनेट्स हैं 4 5 एंड 7 6। ये होगा x1 y1 x2 y2। फार्मूला रहेगा x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। आइए वैल्यू रिप्लेस कर देते हैं, x2 रहेगा 7 - 4 होल स्क्वायर प्लस y2 रहेगा 6 - 5 होल स्क्वायर। देखिए क्या मिल गया, 7 - 4 3 स्क्वायर प्लस 6 - 5 1 स्क्वायर, 3 3 जा 9 प्लस 1 1 जा 1, दिस इज √10। तो पहली साइड हमें मिल गई √10। नेक्स्ट साइड BC निकाल लें। BC निकालने के लिए फिर से हमें इसी फार्मूला को यूज करना है, केवल हमारे कोऑर्डिनेट्स चेंज हो जाएंगे। और अब हम लोग कौन कौन से कोऑर्डिनेट्स यूज कर सकते हैं, देखिए B के कोऑर्डिनेट्स हैं 7 6 और C के कोऑर्डिनेट्स हैं 4 3। वैल्यू रिप्लेस कर दें, √x2 - x1 होल स्क्वायर यानी 4 - 7 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर 3 - 6 होल स्क्वायर। 4 - 7 मिल गया -3 होल स्क्वायर प्लस 3 - 6 हमें मिल गया, यहाँ से भी -3 होल स्क्वायर, तो 3 स्क्वायर 9 प्लस 9, इसको हम लिख सकते हैं 3 √2। तो नेक्स्ट साइड हमारी हो गई 3 √2। दो साइड्स मिल चुकी हैं। अब हम लोग थर्ड साइड निकाल लें। हमें निकालना है CD के लिए फार्मूला यही रहेगा √x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर।
कोऑर्डिनेट्स रहेंगे 4, 3 एंड 1, 2। इन दोनों पॉइंट्स की डिस्टेंस हमें निकालना है। इनको हम x1 y1 और x2 y2 की तरह यूज करेंगे। अंडर रूट x2 1 - 4 होल स्क्वायर प्लस 2 - 3 होल स्क्वायर। 1 - 4 हो जाएगा -3 स्क्वायर प्लस 2 - 3 बचेगा -1 होल स्क्वायर हो जाएगा। ये हो जाएगा 9 + 1 दिस इज इक्वल टू अंडर रूट 10। तो ये साइड भी हमें अंडर रूट 10 के बराबर मिल गई। अपोजिट साइड से हमें एक जोड़ा मिल चुका है। नेक्स्ट अब हम लोग लास्ट साइड और निकाल लेंगे। लास्ट साइड निकालने के बाद फिर हम देखेंगे कि डायगोनल्स क्या कहते हैं। नेक्स्ट साइड हमारी है DA। DA के लिए हमें 1, 2 और 4, 5 इन कोऑर्डिनेट्स को यूज करना है। पहले फार्मूला लिख लें, अंडर रूट x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर अंडर रूट 4 - 1 होल स्क्वायर प्लस 5 - 2 होल स्क्वायर अंडर रूट 4 - 1 हो गया 3 स्क्वायर प्लस 5 - 2 भी हो गया 3 स्क्वायर अंडर रूट 9 + 9 हमें मिला। इसको हम 3 अंडर रूट 2 निकाल सकते हैं। तो देखिए आप जो हमने अभी तक मेजरमेंट किया है उसके अकॉर्डिंग हमें अपोजिट साइड्स इक्वल मिल रही हैं। AB और CD ये दोनों साइड्स बराबर हैं। AD और BC ये दोनों साइड्स बराबर हैं। अपोजिट साइड्स इक्वल हैं। तो अब ये या तो पैरेललोग्राम होगा या रेक्टेंगल होगा। वो हम कैसे बता पाएंगे? जब हम इनके डायगोनल्स को निकाल लेंगे। तो आइए अब डायगोनल AC निकालने की कोशिश करते हैं। AC के लिए हमें कोऑर्डिनेट्स 4, 5 और 4, 3 को यूज करना है। 4, 5 x1 y1 रहेगा, 4, 3 x2 y2 रहेगा। फार्मूला लिखेंगे अंडर रूट x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर अंडर रूट वैल्यू रिप्लेस कर दें 4 - 4 होल स्क्वायर प्लस 3 - 5 होल स्क्वायर। 4 - 4 हो गया 0, 3 - 5 बचा -2 होल स्क्वायर। यहाँ से वैल्यू आ गई 2। तो AC जो डायगोनल है इसकी वैल्यू हमें मिल गई है 2। अब हम लोग लास्ट यानी 6th मेजरमेंट जो लास्ट हमारा डायगोनल बचा है उस डायगोनल BD को और निकालेंगे। तो हमें पता चल जाएगा किस तरह का कोऑर्डिनेटर है। BD के लिए हमें 7, 6 एंड 1, 2 इन कोऑर्डिनेट्स को x1 y1 और x2 y2 की तरह यूज करना है। फार्मूला अंडर रूट x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। वैल्यू रिप्लेस कर दें 1 - 7 होल स्क्वायर प्लस 2 - 6 होल स्क्वायर। देखिए क्या मिलता है -6 बचेगा फर्स्ट ब्रैकेट में प्लस 2 - 6 -4 बचेगा सेकंड ब्रैकेट से। -6 स्क्वायर 36 प्लस -4 स्क्वायर 16, 4 4 जा 16। इनको जोड़ दें तो अंडर रूट 52। दूसरा डायगोनल हमें मिल गया है अंडर रूट 52। अब आप देखें इस कोऑर्डिनेटर में हमने क्या पाया, अपोजिट साइड्स इक्वल हैं, डायगोनल्स अनइक्वल हैं। तो अब आप बताइए कि क्या ये स्क्वायर है या रेक्टेंगल है या रोम्बस है या काइट है या पैरेललोग्राम है। आप समझ गए होंगे अपोजिट साइड्स इक्वल हैं, डायगोनल्स अनइक्वल हैं, तो ये रेक्टेंगल नहीं हो सकता। अपोजिट साइड्स इक्वल की कंडीशन में सिर्फ रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम दो ही पॉसिबिलिटीज हैं। तो हम बताएंगे दिस इज ए पैरेललोग्राम। उसके लिए आपको लास्ट में ये लिखना जरूरी है जो मैं लिखने जा रहा हूं क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद। इन द गिवन क्वाड्रिलेटरल, ये आप जरूर लिखेंगे, इसमें जरा भी कंजूसी नहीं करना। इन द गिवन क्वाड्रिलेटरल अपोजिट साइड्स आर इक्वल, opposite sides are equal and diagonals are unequal। diagonals हमारे unequal हैं, so it is a parallelogram। क्लियर कट। अब हमने बता दिया कि ये पैरेललोग्राम क्यों है, क्योंकि इसकी अपोजिट साइड इक्वल है, डायगोनल्स अनइक्वल है, तो ये एक पैरेललोग्राम होगा। तो इस तरह से आपको कोई भी क्वेश्चन मिल जाए इस तरह के कि आप बताइए कि दिए हुए पॉइंट्स किस तरह के कोऑर्डिनेटर को, किस तरह के ट्रायंगल को रिप्रेजेंट करते हैं, तो आप सारी साइड्स और जितने भी पॉसिबल डायगोनल्स हैं उनको निकालेंगे, फिर प्रॉपर्टीज को एग्जिस्ट करा के बता देंगे कि किस तरह का कोऑर्डिनेटर या ट्रायंगल बन रहा है।